बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कबीर नामं पतितं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरिन्ते दुःखं। दातार मुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। चरणारविन्दं सततं नमामि। बोलिए गुरुदेव स्वामी की जय। गुरु के चरण वंदन किए मंगल सब विधि काज। सदग्रंथन वर्णन करऊं राखो सतगुरु लाज। बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहेब की जय। सतनाम साहेब बंदगी साहेब। नाम ध्यान महात्म्य। अनुराग सागर ग्रंथ में नाम ध्यान का महात्म सतगुरु वर्णन करते हैं। जब लग ध्यान विदेह न आवे, तब लग जिब भव भटका खावे। ध्यान विदेह और नाम विदेहा, दो लखी पावे मिटे संदेहा। सतगुरु कबीर साहेब ध्यान साधना के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि जब तक देह से परे विदेह का ध्यान करना नहीं आता या ध्यान होने में नहीं आता, तब तक जीव इस आसार संसार में भटकता रहता है। ध्यान विदेह और नाम विदेह इन दोनों का जो यथार्थ रूप से समझ पाता है तो उसका सब संदेह भ्रम अज्ञान मिट जाता है। सतगुरु कहते हैं तन मन इंद्रियों को पूर्ण संयमित कर विशुद्ध एकाग्र चित्त से अपने इष्ट सतगुरु सतपुरुष अथवा निज आत्म स्वरूप का लखना साक्षात्कार करना ध्यान कहलाता है। पृथ्वी जल आदि पांचों तत्वों से निर्मित देह जड़ परिवर्तनशील एवं नाशवान है। यह नित्य अर्थात बनता बिगड़ता तथा जन्मता मरता है। देह का नाम रूप होता है किंतु वह स्थायी नहीं होता। राम कृष्ण लक्ष्मी दुर्गा हनुमान भैरव तथा ईशा आदि जगत में जितने भी नाम बोले जाते हैं सब भिन्न भिन्न देहों के रखे गए नाम हैं, अतः वे सब देह नाम कहे जाते हैं। इसके विपरीत जड़ एवं नाशवान देह से परे नित्य अविनाशी चैतन्य एवं शाश्वत निज आत्म स्वरूप एवं सतपुरुष को विदेह कहा गया है, जिसमें आत्म स्वरूप अप्रोच और सतपुरुष परमात्मा परोक्ष हैं। विदेह आत्म स्वरूप तथा सतपुरुष का ध्यान ही विदेह ध्यान कहलाता है। पृथ्वी जल आदि पांचों तत्वों से निर्मित देह जड़ परिवर्तनशील एवं नाशवान है। यह अनित्य अर्थात बनता बिगड़ता तथा जन्मता मरता है। देह का नाम रूप होता है किंतु अस्थायी नहीं रहता। राम कृष्ण लक्ष्मी दुर्गा हनुमान भैरव तथा ईशा आदि जगत में जितने भी नाम बोले जाते हैं सब भिन्न भिन्न देहों के रखे गए नाम हैं, अतः वे सब देह नाम कहे जाते हैं। इसके विपरीत जड़ एवं नाशवान देह से परे नित्य अविनाशी चैतन्य एवं शाश्वत निज आत्म स्वरूप एवं सतपुरुष को विदेह कहा गया है, जिसमें आत्म स्वरूप अप्रोच और सतपुरुष परमात्मा परोक्ष हैं। विदेह आत्म स्वरूप तथा सतपुरुष का ध्यान ही विदेह ध्यान कहा जाता है। सत्य तो केवल सत्य है, वह सर्वोपरि है तथा उसकी समानता किसी से नहीं की जा सकती। सत्य अविनाशी है अर्थात वह हर काल में विद्यमान रहता है और उसका कोई नाम रूप नहीं होता। सत्य का रूप स्वयं सत्य है और सत्य ही का नाम सत्य नाम है। सत्य विदेह सतपुरुष परमात्मा है, अतः उसका नाम ही विदेह सत्य नाम है। सत्य नाम की स्थिति को समझाने के लिए
सतनाम के रामायण में कहा गया है कि मन में सतनाम का सुमिरन करो, वहाँ रात दिन की स्थिति तथा पृथ्वी आदि पांचों तत्वों का निवास नहीं है। वहाँ ध्यान लगाने से फिर योनि संकट अर्थात किसी योनि के जन्म मरण का दुख नहीं आएगा। वहाँ का सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। सतगुरु मिले तो उसे लखा समझा देते हैं। जैसे गूंगे को सपना दिखता है, वैसे जीवित जन्म को देखो। जैसे गूंगे को सपना दिखता है, वैसे जीवित जन्म को देखो। वहाँ का सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। सतगुरु मिले तो उसे लखा समझा देते हैं। जैसे गूंगे को सपना दिखता है, वैसे जीवित जन्म को देखो। सतनाम के रामायण में सतगुरु कहते हैं, सत्य नाम सुमिरो मन माहे, जहाँ रजनी बासर नाहे। आदि अंत ना धरन आकाशा, पावक पवन नेर निवासा। चंद सूर तहाँ मानहि कोई, प्रात सांझ तहाँ मानहि दोई। करम भर में पुण्यो नहीं पापा, तहाँ जपियो अजपा जापा। झलमलाट चहुदिस उजियारा, बरसै तहाँ अंगार की धारा। तहाँ सतगुरु को आसन होई, कोटि माहि जन पहुँचे कोई। दसो दिशा झिलमिल तहाँ छाजा, बाजै तहाँ सुअनहद बाजा। तहाँ हंसा ध्यान लगावे, बहुदिन जोनि संकट आवे। जहाँ को सुख बरनि न जाई, सतगुरु मिले तो दे लखाई। जो गूंगा को सपना देखो, ऐसो जीवत जन्म को लेखो। जो गूंगा को सपना देखो, ऐसो जीवित जन्म को लेखो। सतगुरु कहते हैं कि इस प्रकार विदेह ध्यान और विदेह नाम का ज्ञान समझ लेने पर हृदय में उठने वाले सब संदेह समाप्त हो जाते हैं। छन एक ध्यान विदेह समाई, ताकि महिमा बरन न जाए। काया नाम सबैं गोहरावे, नाम विदेह बिरले कोई पावे। ध्यान साधना करते हुए जब एक क्षण भर में साधक का ध्यान विदेह परमात्मा स्वरूप में समा जाता है, तो उसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, वह अकथनीय है। देह के रूप तथा नामों को सब स्मरण कर पुकारते हैं, परंतु विदेह स्वरूप के विदेह सत्यनाम को तो कोई विरला संत साधक ही जान पाता है। जो युग चार रहे कोई काशी, सार सबद बिन जमपुर फांसी। नीम सार बदरी पर धामा, गया द्वारिका प्रयाग स्नाना। जो कोई चारों युगों सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग में पवित्र कहे जाने वाले काशी नगरी में वास करे, नीमसार नैमिषारण्य बद्रीनाथ आदि तीर्थों पर जाए और गया द्वारिका तथा प्रयाग त्रिवेणी संगम का स्नान करे, परंतु सार शब्द के जाने बिना वह जन्म मरण के दुख यातनापुरी यमपुरी में ही वास करेगा, उसकी मुक्ति नहीं होगी। 68 तीरथ भू परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटै न भरमा। कहाँ लग कहाँ नाम पर भाओ, जो सुमिरे जम त्रास न साओ। चाहे कोई 68 तीर्थों हरिद्वार, कनखल, कुरुक्षेत्र, अयोध्या, मथुरा, पुष्कर, अमरकंटक, गंगा द्वार, जगन्नाथपुरी तथा रामेश्वरम आदि में स्नान कर ले।
यह सारे भूमंडल की परिक्रमा कराए, किंतु सार शब्द के ज्ञान बिना उसका भ्रम अज्ञान नहीं मिट सकता। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं कहाँ तक सार शब्द सतनाम का प्रभाव का वर्णन करूं। जो उसका यथाविधि सुमिरन करेगा उसका मृत्यु का भय नष्ट हो जाएगा। नाम पाने वाले को क्या मिलता है? सारे नाम सतगुरु सो पावे, नाम डोर गहि लोक सिधावे। धर्म रायता को सिर नावे, जो हंसा ने तत्व समावे। सब नामों में अद्वितीय सतपुरुष का सार नाम विदेह सतनाम सतगुरु से प्राप्त किया जाता है। उस सार नाम की डोर पकड़कर अर्थात उसका विधिवत ध्यान स्मरण करते हुए संत साधक सतलोक जाता है। उस सार नाम के ध्यान साधना करने से जो सतगुरु का हंस भक्त पांचों तत्वों से परे परम आत्म स्वरूप में समा जाता है, उसके आगे मृत्यु के देवता धर्मराज भी सिर झुकाते हैं, अर्थात वह मृत्यु से मुक्त हो जाता है।